इसमें तो कोई शक नहीं कि खावंद भी अपनी बीवी के लिए लिबास है और बीवी अपने खावंद के लिए लिबास है, लेकिन बीवी के हवाले से जो सबसे पहली और अहम बात है वो ये है कि वो अपने खावंद के लिए लिबास बन कर रहे, उसके ऐब छुपाए, उसकी कोताहियाँ छुपाए। लिबास जो होता है वो जीनत होता है, वो खूबसूरती का बायस होता है। जो औरत अपने खावंद के लिए लिबास नहीं बनती, अज़दवाजी ज़िंदगी की खुशियाँ रूठ जाती हैं। वो मत तवक्को रखे कि उसके खामद के दिल में उसकी मोहब्बत बचेगी या बाकी रहेगी। तो ये बीवी की तरफ से मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी कोताही है। हद्दुल मक़दूर उसकी कोताहियाँ घर की चार दीवारी में रखें, खामोशी से इस्लाह की कोशिश करें और यकीन करें निज़ामी साहब, एक समझदार और साबिरा ख़तून अपने किरदार के साथ और अपनी ज़ुबान के मीठे बोलों के साथ बहुत कुछ कर सकती है। नो डाउट, नो डाउट। अपने घर को गुलजार बना सकती है, जन्नत बना सकती है। लेकिन ये जो होती है ना, उजलत, सहेलियों से ऐसी बात करना, वालिदैन से ऐसी, ये बातें रहती नहीं हैं। शरारती किस्म के लोग होते हैं जो सीधी सादी हमारी बहनों और बेटियों से यानी इस तरह की बातें नेगेटिव पूछ लेते हैं, फिर वही लोग शरारतें करते हैं गीबतों के ज़रिए और इसी से एक घर के उजड़ने का आगाज़ हो जाता है। नफ़रतों का पहला बीज जो खामंद के दिल में बो दिया जाता है वो यही है कि जब आप उसका पर्दा नहीं रखेंगे उसके दिल में मोहब्बत नहीं रहेगी। तो मैं ख़वातीन की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो आपकी इज़्ज़त है हर लिहाज से, तो उसकी कमी कोताही को उछालने से गुरेज करें। ये सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ है। ठीक है। इसी तरह दूसरी बात यह है कि देखिए, मर्द मर्द है निज़ामी साहब, ये ज़ियाफ़त तबा के लिए जुमला नज़र करता हूँ। मर्द की मर्द से शादी नहीं हुई, मर्द की औरत से शादी हुई है। तो औरत में थोड़ा सा वो जो मुकाबला बाजी वाला मामला है ना, वो बराबर का, यानी वो कह लें कि बराबर की टक्कर नहीं होनी चाहिए। अगर खामंद बाहर से किसी तकलीफ़ में है या कोई लेन देन के मामलात में उलझा हुआ है, ज़ाहिर जब आप बाज़ार जाते हैं हज़ारों तलखियों का सामना होता है, घर में वो आता है, उसके मुंह से अगर कोई सख्त बोल निकल चुका है, आप खामोश हो जाए। ये जो होती है ना हर बात में मुकाबला बाजी और पूरी टक्कर और पूरा जवाब, अगर ये सिलसिला औरत की तरफ से मर्द को मुकाबले में जब देखने में मिलता है ना जी, तो इससे भी बहुत ज़्यादा दरारें पड़ जाती हैं। तो मैं ख़वातीन की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि अगर किसी वक़्त घर में कोई खामंद का लहजा तलखी की तरफ भी चला जाए तो आप में एक झुकाव होना चाहिए, एक नज़ाकत होनी चाहिए, खामोशी और इराज़ के थोड़े से मामले होने चाहिए। मुकाबला बाजी से इस बंधन की बरकतें और खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ठीक। और तीसरी बड़ी अहम बात है, ये भी देखी गई है कि बस टेवों की बुनियाद पर खामंद पे कोई तोहमत मुसल्लत करने के बाद उस पर डट जाना, ये भी अज़दवाजी ज़िंदगी के सफ़र में एक बड़ा ही बदनुमा दाग कह लें या बहुत ही ख़तरनाक इस राह का कांटा कह लें। आपने कोई चीज़ खामंद की अपनी निगाहों से देख भी ली है ना, आपने तहकीक कर ली है, उसने इनकार कर दिया, आप उसके इनकार पर यकीन करें। अब उसने वो किया है, वो रब को इसका जवाब दे। आप उसकी अदालत लगा कर ना बैठे। हमारे यहाँ होता ये है, प्रूफ नहीं है, कोई दलील नहीं है, बस कहीं से बात सुन ली है, एक टेवा है, अंदाज़ा है, वो कलाबे मला लिए गए हैं, उस पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई है और सारा कुछ खामद पर मुसल्लत कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी ख़राबी है। हमारी ख़वातीन को इंतहा तक नहीं जाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।